वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को हम मूवमेंट और शिफ्ट भी कहते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और फिर ग्राफ की मदद से हम देखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट एंड राइटवर्ड शिफ्टिंग एंड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लेंगे मूवमेंट अलोंग टू द कर्व, यानी कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। अदर फैक्टर्स मतलब कि जो कंज्यूमर की इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड पॉपुलेशन इटीसी हम कांस्टेंट रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हमारी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसको हम एक्सपेंशन कहेंगे। डिमांड बढ़ रही है इसलिए उसे अगर हम जब ग्राफ में बताएंगे तब उसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे कर्व पर। और अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड कम होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जब हम इस कॉन्ट्रैक्शन को ग्राफ में हम मेज़र करेंगे तब उसे हम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व बताएंगे। अब अगर हम ग्राफ की मदद से समझेंगे तो इसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ओके, तो हम ग्राफ पर जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन। तो हमारा एक्सपेंशन कब होता है? जब हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे और जब प्राइस कम होगी कमोडिटी की, और उस प्राइस कम होने की वजह से कमोडिटी की डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी, तब हम एक्सपेंशन कह सकेंगे। उसका एक्सपेंशन को डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे तो हम उसे डाउनवर्ड मूवमेंट बताएंगे डिमांड कर्व पर। तो यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं पहले और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस अगर हम 10 रखेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 है, तो प्राइस हम जब कम करते हैं 5 कर देते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर हम इसका ग्राफ दौड़ेंगे तो आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पहले हम यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी डिमांड को। क्वांटिटी डिमांड के बाद हम लेंगे प्राइस। यहाँ पर हम प्राइस लेंगे, ओ वाई पर हम प्राइस लेंगे और ओ एक्स पर हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। और पहले हमारे यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो पहले हमारा बनेगा ए। यहाँ पर हम पॉइंट ए बनाएंगे। तो ये हमारा पहला बना और दूसरा बना पॉइंट बी। तो ये डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। हमारे यहाँ पर जो प्राइस में चेंज हो रहा है, जो प्राइस 10 थी उसकी प्राइस 5 हो गई है, तो वो उसकी डिमांड है वो 100 से 200 तक गई है, उसे हम डाउनवर्ड स्लोप कहेंगे। उसकी डिमांड बढ़ी है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में जो कम हुआ है उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है, वो हम यहाँ पर मेज़र करते हैं, उसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन कहेंगे, जो ए से बी तक जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इसका सीधा उल्टा होता है। इसमें हम प्राइस कम कर रहे थे, इसमें हम प्राइस बढ़ाएंगे, इसे अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? अपवर्ड मूवमेंट। तो इसमें हम प्राइस को लेंगे, यहाँ पर प्राइस लेते हैं और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का हम यहाँ पर एक स्केड्यूल बना लेते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हम यहाँ पर इसका ग्राफ भी बनाएंगे। अब हम प्राइस ले लेते हैं इसकी 10, क्वांटिटी डिमांड 100 है। इसकी प्राइस जब बढ़ रही है 20 हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो रही है 50। तो हम इसे ग्राफ पर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हम 50 लेंगे और यहाँ पर 100 जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है, इसे हम वाई एक्स एंड वाई एक्स ये ड्रॉ करना मत भूलना। यहाँ पर हम 10 और यहाँ पर 20। जब 10 प्राइस होती है तब उसकी डिमांड होती है 100, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 10 पर हम 100 की प्राइस लेंगे और जब हमारी
प्राइस 20 होती है तो उसकी डिमांड होती है 50। तो यहाँ पर ये भी डाउनवर्ड ही स्लोप कर, यहाँ पर ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही स्लोप करेगी हमारी, पर जो हमारा पॉइंट है ए से बी वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। यहाँ पर आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जो हमारी डिमांड है वो पहले 100 थी और फिर 50 हो रही है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट था उसमें हमारी डिमांड पहले 100 थी और 100 से 200 हो रही है। यहाँ पर हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पर हम अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड घट रही है, यानी कि 100 से 50 हो रही है, वो डिमांड घट रही है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। और एक क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो रही है इसलिए इसकी डिमांड चेंज हो रही है। अब हम सीखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज क्यों होता है और डिक्रीज क्यों होता है? तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, पर ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से यहाँ पर डिमांड में चेंज आएगा। ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा गुड परचेस कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करेगा गुड्स की। तो यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो उसे हम इंक्रीज़ कहेंगे, और जब हम उस जो बड़ी है, इंक्रीज़ हुई है डिमांड, उसे जब हम डिमांड के कर्व पर हम जब डिस्क्राइब करेंगे तब उसे हम शिफ्ट टू राइट कहेंगे। पर जब डिमांड डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ कब होती है? जब अदर फैक्टर्स की, जैसे कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, जो कोई अगर प्रोडक्ट डिमांड में होता है, ट्रेंड में होता है, वो फैशन आउट ऑफ फैशन से हो जाता है, तो उसकी वजह से जो डिमांड डिक्रीज़ होती है उसे हम डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड कहेंगे, जिसे हम ग्राफ की मदद से अब हम ज़्यादा आसानी से समझेंगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसका जो शिफ्ट इन डिमांड होती है वो किस तरफ होती है, पहले राइट की ओर होती है, उसे हम देखेंगे इंक्रीज़। जब इंक्रीज़ होती है तब उसकी जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड में जाती है, पूरी के पूरी डिमांड कर्व है वो राइट साइड में चली जाती है। पहले हम इसका स्केड्यूल बना लेते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, इसमें 10, इसमें हम अब प्राइस एक ही रखेंगे, 10 ही रखेंगे, इसमें प्राइस की कोई चेंजेस नहीं होंगी। जो चेंज होगी वो डिमांड में चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांड में, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, इस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे और यहाँ पर प्राइस लेंगे। प्राइस हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर हम प्राइस 10 ले रहे तो उसकी 10 ही रहेगी प्राइस, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले हमारा ए है, वहाँ से हम राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले डिमांड कर्व पहली है और ये दूसरी डिमांड कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ की, ये डिमांड कर्व 2 राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे इंक्रीज, यानी कि राइट, शिफ्ट इन राइट, शिफ्ट टू राइट। पर प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी और हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होगी अदर फैक्टर्स पर। जो देख रहे हैं हम, डिमांड की कर्व सीधी शिफ्ट हो जाती है, दूसरी बदल लेती है, और वहाँ पर सिर्फ मूव हो रही थी, मूवमेंट कहेंगे, और इसे हम शिफ्टिंग कहेंगे डिमांड कर्व की। वहाँ पर सिर्फ डिमांड कर्व मूव हो रही थी, यहाँ पर हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है ए से बी की तरफ, वहाँ से ए से बी की तरफ हमारी डिमांड कर्व थी वो सिर्फ मूव हो रही थी। अब हम देखते हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ में क्या होता है? शिफ्ट इन लेफ़्ट, लेफ़्ट में शिफ्ट होता है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेंगी, पर हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी ड्यू टू
अदर फैक्टर्स जो हमारे होंगे उनकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर प्राइस हमारी यहाँ पर 10 ही रहेगी, पर हमारी यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। पहले वो 100 है, यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो 100 है, इसलिए हम यहाँ पर ए ड्रॉ करेंगे। और फिर 100 से हमारी जो डिमांड है वो 50 हो गई, इसलिए यहाँ पर हम बी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो डिमांड कर्व है वो ए से बी की तरफ शिफ्ट हो गई है, लेफ्ट वर्ड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुई है, इसलिए हम इसे शिफ्ट टू लेफ्ट कहेंगे। और ये डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, डिक्रीज हुई है डिमांड। यहाँ पर हम दोनों में देख सकते हैं। देखो, जब यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही थी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रही थी, और अगर जब हमारी डिक्रीज हुई डिमांड तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है। ये डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।